एक चित्र इस समय लोग हमको भेज रहे हैं जगह जगह से। ये देख लीजिए, ये कौन है महाराज जी? बताएं कौन है साथ में? ये देख लीजिए, थोड़ा बता इसके बारे में जरा बताएं। आप लोग देख लीजिए। ये एक स्टूल है, हाँ। स्टूल के ऊपर केक रखा हुआ है, हाँ, केक कट। उसको काटा जा रहा है। जी जी। प्रायः ये जन्मोत्सव मनाने के लिए आजकल नया जो जमाना आ गया है, बर्थडे सेलिब्रेशन, उसमें ये सब किया जाता है। यहाँ पर वही हो रहा है। एक व्यक्ति ये खड़े हैं, ये कौन है? इनको आप जानते ही हैं, यही आज के सबसे बड़े धर्माचार्य इस समय के यही हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी। हाँ, जिनको आप लोग जी महाराज कह के संबोधित कर रहे हैं, वही हैं ये जी महाराज। और ये जो केक पर चाकू रख करके उसको काटने ही जा रहे हैं, इनको भी देख लीजिए। इनके गले में माला पड़ी हुई है, और देख लीजिए, पहचान गए आप लोग? चाहे प्रयागराज जिन्होंने पुलिस अफसर हैं क्या? ठीक है, थोड़ा जैसे हम लोग भी पहचान। अजय पाल सिंह जी, आप बताइए। इनका नाम है अजय पाल सिंह जी। इस समय यही मुखिया हैं जिनके अंडर में ये जांच का कार्य चल रहा है। तो लोग हमारे पास ये फोटो भेज रहे हैं कि देखिए, जब जी महाराज के साथ, तथा कथित जी महाराज के साथ सेलिब्रेशन जो कर रहा है अधिकारी, वो आपकी जांच कर रहा है महाराज जी। ये बात लोग हमको फोटो भेज करके बता रहे हैं, तो आप देख लीजिए। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि एक हिस्ट्री शीटर के साथ पुलिस का एक बड़ा अफसर बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा है और इस वक्त इनके अधीन ही जांच चल रही है। मेरे खिलाफ सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया गया, पूरे सिस्टम को मेरे खिलाफ इसीलिए लगाया गया है। एक तरफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आशुतोष ब्रह्मचारी पर पुलिस के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी ने पूरे मामले में अपनी सफाई जारी की। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है वो एआई से बनाई गई है और फर्जी और एडिटेड है। जिस अधिकारी की बात की जा रही है वह अधिकारी मेरे जिले जनपद का शामली में जब मैं रहता था तो वहां के कप्तान रहा करते थे। हाँ, मानता हूं इन्होंने अच्छे एनकाउंटर किए हैं और बहुत अच्छे वहां पर काम किए हैं, पर व्यक्तिगत मेरे मामले में मुझे जेल भेजने का काम सपा सरकार में इसी अधिकारी ने किया था। तो ऐसे अधिकारी के साथ मेरे संबंध हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। खैर, उस मुकदमे में मुझे माननीय हाईकोर्ट ने और अमान्य न्यायालयों ने मुझे दोष मुक्त कर दिया है, परंतु यह फोटो एआई के द्वारा फर्जी और एडिट किया हुआ फोटो है। मेरा इस फोटो से कोई लेना देना नहीं है, ना ही अधिकारी से लेना देना है। अविमुक्तेश्वरानंद महाराज पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी शामली के कांधला के रहने वाले हैं। आशुतोष के खिलाफ कांधला थाना में लगभग 26 से 27 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें गैंगरेप, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और गोवध अधिनियम के मामले भी हैं। लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है कि वो हिंदुओं के लिए लड़ते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकार के जमाने में उनके खिलाफ केस फाइल किए गए। इस पूरे विवाद में एक और शख्स की एंट्री हो गई है। शाहजहांपुर के रहने वाले रमाकांत दीक्षित सामने आए हैं और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। रमाकांत दीक्षित का कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर झूठे आरोप लगाने के लिए उनसे भी संपर्क किया गया था। अब वो ब्रह्मचारी हो गए, पहले वो आशुतोष पांडे थे, संगठन चलाते थे। तो उन्हें अपने फोन से मेरी बात कराई, तो उन्होंने उधर से वो बोले कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ। तो हमने कहा बताइए जी, एक स्वामी जी हैं, उनके खिलाफ थोड़ा यार मामला है, तो उसमें हम मेरी मदद करो। तो हमने कहा क्या मदद करनी है बताइए, किस तरीके से। तो उन्होंने नाम लिया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। तो मैंने कहा कि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है और मैं ऐसे कभी ऐसी चीज पे आरोप कैसे कर सकता हूँ, वो भी अपनी बच्ची को लेकर के इस तरीके से, मतलब ले जाऊंगा। मेरी बच्ची छोटी छोटी है। हमने कहा ऐसा नहीं है। हमने कहा आप जो गलत बात कर रहे हैं, आरोप यही लगाने के लिए कह रहे थे कि आप जो है महाराज जी के खिलाफ मतलब जो भी उनके गुरुकुल में पढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके बाद में उन बच्चों को हैरेसमेंट करते हैं, ऐसे करके आरोप लगाने के लिए उन्होंने बोला। बटुकों के साथ यौन शोषण का आरोप सिर्फ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर ही नहीं लगा है, उनके सबसे खास राजदार मुकुंदानंद ब्रह्मचारी पर भी लगा है। मुकुंदानंद गिरी महाराज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ साये की तरह रहते हैं। ये दिखते कम है, लेकिन शंकराचार्य का सब कुछ यही देखते हैं।
कब किससे मिलना है, कहां जाना है, कौन से मठ में कैंप लगाना है, शंकराचार्य को क्या बोलना है, मीडिया से क्या बात करनी है, सब कुछ यही तय करते हैं। FIR वाले हैं, घटना में आरोपी तो उन्होंने हमको बना दिया कि 18 तारीख को ये घटना हुई, ये भी आरोपी हैं, लेकिन वो हमारे विषय में इतने अनभिज्ञ है कि उनको यही पता नहीं है कि अब हम ब्रह्मचारी दीक्षा के बाद की जो कक्षा है, सन्यास की दीक्षा, उस पर पहुंच चुके हैं और अब हमारा नाम दंडी सन्यासी स्वामी प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद गिरी हो चुका है। खैर, ये तो एक अलग विषय है। दावा यह भी किया जाता है कि मुकुंदानंद ही अविमुक्तेश्वरानंद के उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद दोनों इस वक्त मुश्किल में हैं। 25 साल के मुकुंदानंद ब्रह्मचारी 7 साल की उम्र से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उन्हें दंड संन्यास की दीक्षा दी है। अब वो दंडी स्वामी बन गए हैं। मुकुंदानंद गिरी आदि शंकराचार्य मंदिर ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के प्रभारी हैं। आप दंड स्वामी बन गए तो कब ये बने और कब से आप शंकराचार्य जी के साथ में? जैसा कि हमने बताया आपको कि पिछले वर्ष महाकुंभ में हमारा दंड संन्यास दीक्षा हुआ। हमारे साथ 6 और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों की दीक्षा हुई। हम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में 2005 से हैं और उस समय हमारी उम्र भी लगभग 9-10 वर्ष की रही होगी जब हम आ गए थे महाराज जी की सेवा में। लगभग 20-21 वर्ष के करीब हो गए हैं। तब से 21 वर्ष हो गए पूरे हम महाराज श्री की सेवा में, तब से ही हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप गंभीर हैं, पर इनमें कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट तय करेगा।